तो यस गाइस, ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी यहाँ पे अपने जोन पे सपोर्ट ले रहा है और ये प्रीवियस डे का हाई लेवल है। और एक यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जोन भी आ रहा है। तो निफ्टी यहाँ से इसने लो बनाया। अब ये ऊपर जाके इस जोन पे आके रेजिस्टेंस ले रहा है। उसके ऊपर है हमारा प्रीवियस डे हाई। तो ये हमारा अगर निफ्टी ने ये प्रीवियस डे हाई को नहीं तोड़ा, इस रेंज में ही मूव करता रहा, तो हम एक्सपायरी डे की अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे। एक बार यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, अगर ये दोबारा रिजेक्शन लेके यहाँ पे कहीं वापस ट्रेड करने आता है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय कर देंगे। हम ओवाई डेटा देखते हैं, ओवाई डेटा क्या कह रहा है। तो ओके, ये है ठीक है। तो 17,850 तो हमारा ऊपर का क्या लेवल है, 17,850 तो अभी चल रहा है। यहाँ पे दोनों साइड में ऑलमोस्ट बराबर बराबर ओआई चेंज है, 234%, 235%। अब हमारा ऊपर का क्या लेवल है, जो हमारा जोन का है, जोन के ऊपर हमारा ये प्रीवियस डे हाई है 17,897। सो 17,900 पे हम देखते हैं क्या चल रहा है। 17,900 पे जो है हमारा कॉल का वो 125% है, ये 103% है। ओवाई कितना है, 135 लाख, और ओवाई पुट में है 54 लाख। तो स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें 900 पे दिख रहा है, और 950 पे तो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। 950 पे 89 है, और यहाँ पे बहुत ही कम है 18,000 पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बहुत है इसके, और नीचे है जो सपोर्ट है। तो मार्केट कहीं इस एरिया के आसपास ही एक्सपायरी दे सकता है। इसको एक बार विजुलाइज करके हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि 17,850 पे हुआ जो है, पुट साइड 7.8 मिलियन है, कॉल साइड 5.7 मिलियन है। उससे जस्ट नीचे 17,800 पे हम आते हैं तो पुट साइड बहुत है, तो मतलब यहाँ पे सपोर्ट बहुत है। और यहाँ पे भी डिफरेंस बहुत है, यहाँ पे कॉल साइड जाता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत है, आगे भी रेजिस्टेंस है, आगे भी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट का कहीं इसी रेंज में एक्सपायर होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट यहाँ पे लेता है, ऑलमोस्ट इसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे भी देखते हैं हम क्या मार्केट नेक्स्ट कैंडल क्या बनाता है। एक बार हम इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम देखने के लिए हम लोग जाते वॉल्यूम देखने के लिए हम लोग जाते हैं फ्यूचर्स के चार्ट पे। फ्यूचर्स के चार्ट पे हम देख रहे हैं, तो वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, वॉल्यूम नहीं है, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है, विच इज़ गुड। हमें मोमेंटम चाहिए भी नहीं। ओके, देन वेट करते हैं थोड़ा कि मार्केट क्या मूवमेंट दे रहा है, देन विल डिप्लॉय स्ट्रेटजी ऑफ एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी का ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है जहाँ से इसने बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है आज। से बैंक निफ्टी ने क्या है, एक हाई यहाँ पे और एक लो, एक हाई लो का फॉर्मेशन कर दिया है। और प्रीवियस डे लो के पास ही में बैंक निफ्टी सुबह से ट्रेड कर रहा है। तो हम थोड़ी देर और देखते हैं, जैसे नीचे आ रहा है, तो अगर यहाँ पे ही मार्केट घूम रहा होगा, तो बैंक निफ्टी में भी हम अपनी एक्सपायरी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे। इसका भी हम ओवाई डेटा देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी वीकली हम देखते हैं, तो यहाँ पे कॉल साइड ओआई बहुत बिल्डअप हो गया है, यहाँ से ये नीचे जा सकता है। बट यहाँ पे सपोर्ट है, बट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कॉल्स भी ऑलमोस्ट बराबर ओआई दे रहा है। बट इसके नीचे वाले जो लेवल्स हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स बन सकते हैं, क्योंकि कॉल एंड पुट का डिफरेंस काफ़ी है। पुट्स काफ़ी यहाँ पे हैवी राइटिंग हो रखी है पुट्स में। तो लेट्स सी, थोड़ा वेट करते हैं, एकदम इतनी जल्दी डिप्लॉय नहीं करेंगे। हम थोड़ा वेट करते हैं कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन मिलते ही फिर हम डिप्लॉय करेंगे अपनी एक्सपायरी स्ट्रेटजी। यस, सो 11:30 ऑलमोस्ट बज गया है। मार्केट जो निफ्टी है वो उसी रेंज में घूम रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ पे बेस कैंडल्स बना रहा है, और कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है। हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम में भी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हम अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। यहाँ पे हम बास्केट बन गई है, ऑर्डर्स प्लेस। ओके, तो हमारे ऑर्डर्स प्लेस हो गए। यहाँ पे जाके हम पोजीशंस में अपना ऑर्डर्स चेक कर लेंगे। एनालाइज करने के लिए यहाँ पे हम खोल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा 7% का, विच इज़ 3,000, क्योंकि फंड जो यूज़ हुआ है उसके हिसाब से 7% हमारा प्रॉफिट इतना आएगा। प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारी 52% है। ब्रेक इवंस हमारे हैं 787 पे, 900 पे, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग एक ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है, तो हमें दिक्कत की कोई बात है नहीं। अब देखते हैं, मैक्स लॉस है, मैक्स लॉस -6,000 का है, बट -6,000 का लॉस तब है कि आप इसको एक्सीड नहीं करते, आप इसको होल्ड करके रखेंगे। एग्जिट हमें कहाँ करनी है, ब्रेक इवन टूटने पर। ब्रेक इवन
ऑप्शंस पे कितना लॉस हो रहा है, दैट इज आर एसएल, वो हम एसएल लेके कर जाएंगे अगर मार्केट कहीं भी साइड पे अपना ब्रेक इवन पे पहुंचता है तो। ये जो लॉस है ये तो मैक्स लॉस दिखाता है यहाँ पे कि आपको मैक्स ये लॉस होगा अगर आप एग्जिट ही नहीं करते हैं इन एनी केस। जैसे बाइंग में अगर आप एसएल नहीं लगाते हैं, एग्जिट कर देते हैं, तो आपका पूरा प्रीमियम चल जाएगा, तो वो आपका मैक्स लॉस होता है। तो ऐसे ये मैक्स लॉस है, ये स्टॉप लॉस का लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस का जो लॉस होगा, स्टॉप लॉस का आपका होगा, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होगा, तो मैक्सिमम लॉस होगा -400 का, और इस साइड मार्केट गया तो मैक्सिमम लॉस होगा -700 का। तो अब आप देखो ये कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। कोई स्ट्रेटेजी आपको ऐसा देगा कि 400 या 700 के लॉस पे 3-3 हज़ार के प्रॉफिट। तो बैंक निफ्टी यहाँ क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी ये देखो, ये कैंडल प्रीवियस डे जो लो हमारा लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी क्लोजिंग पे क्या होता है, क्योंकि हो सकता है ऊपर से वापस सेलर्स आ जाए और यहाँ पे एक विक बन जाए और क्लोजिंग इसके नीचे दे दे, तो हम वेट करेंगे पहले। तो निफ्टी ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे जोन पे आ गया है, बट हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ब्रेक इवन। ये जो लेवल है 17897, ये प्रीवियस डे का है, यहीं पे हमारा जोन है, और उसके ऊपर हमारा एक लेवल भी है। हमारा ब्रेक इवन है 17913, 17913 का, तो वो इस लेवल के आसपास आएगा। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए, हमारा ब्रेक इवन तोड़ने के लिए मार्केट को इस जोन तोड़ना पड़ेगा, प्रीवियस डे हाई तोड़ना पड़ेगा, इस लेवल को भी तोड़ना पड़ेगा। तो हम इस लेवल के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, क्लोजिंग अच्छी खासी देगा, हम अपने ट्रेड को एग्जिट मार देंगे, अपनी स्ट्रेटेजी को होल्ड नहीं करेंगे। मैक्स लॉस हमारा 800 का रहेगा, उससे ऊपर का हमारा लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे ये देखो, इस जोन के आसपास अब सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, सेलर्स आ रहे हैं, और ये अच्छा है हमारे लिए। मार्केट वापस यहाँ पे खींच के लेके आए, फ्रूट बढ़ा है, फिर वापस खींच के लेके आए। इसी जोन में मूव जितना करते रहेंगे, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। अगर मार्केट ने वन साइडेड मूवमेंट दे दिया, तो देखो यहाँ पे एक वन साइड दे दिया नीचे की साइड, तो हमारा लॉस है। ऊपर की साइड वन साइडेड मूवमेंट दे दिया तो हमारा लॉस है। बस मार्केट यहाँ घूमता रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो ये इस एरिया में हमारा प्रॉफिट होता रहेगा। और बाय एंड ऑफ द डे अगर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और कहीं 17,850 पे ही आके क्लोज हो गया, एग्जैक्ट अगर यहीं आके क्लोज हो गया, तो हमें मैक्स प्रॉफिट होगा 3,000 का। अगर आसपास कहीं क्लोज हुआ तो 1,500-2,000 का, इसके आसपास का हमें प्रॉफिट दिख रहा है एक लॉट पे। तो देखते हैं क्या होगा मार्केट में। तो आ रहे हैं सेलर्स, देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी ने प्रीवियस डे लो को तोड़ के ऊपर गया है बैंक निफ्टी। वॉल्यूम देखते हैं जिसमें तोड़ा है। वॉल्यूम पिछली कैंडल्स के कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है, बट नेक्स्ट ही सेलर्स एक्टिव होके आ गए हैं, उन्होंने उसके बराबर ही वॉल्यूम दे दिया है। और अगर इस कैंडल की क्लोजिंग तक पहले वेट करते हैं, ये कैंडल की क्लोजिंग क्या कहती है। मार्केट कहाँ है अभी, 41,414, तो सेलर्स एक्टिव होके इसको नीचे लेके जाएंगे। सेलर्स ने काफ़ी अपना ओआई वहाँ पे कर रखा है, मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। सेलर्स का वॉल्यूम बढ़ गया है, ये देखिए। इस कैंडल की साइज देखिए, इस कैंडल का साइज देखिए, इस कैंडल का साइज बहुत छोटा है, बट उसमें वॉल्यूम देखो कितना है। मार्केट नीचे आएगा, बैंक निफ्टी नीचे आएगा वापस। अगर ये प्रीवियस डे लो के नीचे आके यहाँ पे आसपास ट्रेड करने लगा, हम अपनी स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी डिप्लॉय कर देंगे, जो एक्सपायरी है हमारी स्ट्रैटेजी। ये देखिए मार्केट ब्रेक किया, बट उसके बाद नीचे आ गया। बास्केट ऑर्डर हमारा बन गया है, इसको कर देंगे हम प्लेस। सारे ऑर्डर्स हमारे प्लेस हो गए। चेक कर लेते हैं हम कि हमारे ऑर्डर्स सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं क्या। पोजीशंस में जाते हैं, और यहाँ पे हम इसको स्ट्रेटेजी बिल्डर में ओपन करेंगे एनालाइज करने के लिए कि मार्केट ओके। अब ठीक है, यहाँ पे हमारा मैक्स प्रॉफिट है 4,900 का, 8% का हमारा मैक्स प्रॉफिट है। ये मैक्स लॉस है अगर हम एग्जिट नहीं करते हैं, बट स्टॉप लॉस जो हमारे होंगे वो ये वाले लेवल्स होंगे 41,100। 41,100 का लेवल यहाँ देखेंगे तो कहाँ पे पड़ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जोन के, ये जोन के आसपास। मार्केट वैसे भी यहाँ पे लो बना चुका है, बट इस जोन को तोड़ने के लिए मार्केट को काफ़ी हैवी सेलिंग चाहिए होगी। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर पाएगा तो ही हमें मैक्स लॉस होगा। और ऊपर की साइड में हमारा मैक्स लॉस कहाँ पे होगा, ऊपर की साइड में हमारा मैक्स लॉस होगा 41,400, 41,497, मतलब 41,500 मान लो। 41,500 का लेवल हमारा कहीं यहाँ आसपास आ रहा है। 41,500 का लेवल हमारे यहाँ आसपास आ रहा है। मार्केट इस लेवल को मतलब तोड़ के मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके हमें मैक्स लॉस होगा। तो मैक्स लॉस हमारा होगा कितना, मैक्स लॉस जो होगा हमारा 500 से 1200 का लॉस, मैक्सिमम 1200 का लॉस होगा। और 500 से 1200 तक का हमारा लॉस इस ट्रेड में हो सकता है अगर एसएल हिट हुआ। अगर नहीं हुआ तो हमें मैक्स प्रॉफिट 5,000 तक का हो सकता है, इन बिटवीन, मतलब 5,000 तक का हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा, उससे ऊपर का प्रॉफिट नहीं होगा। बट कितना कम लॉस लेके हम कितना
प्रॉफिट गेन करना, मतलब सोचो 1000 रुपये का लॉस लेके 5000, 1:5 की डेट एक्सपायरी पे आपको कहाँ मिल रही है? एक्सपायरी पे तो आप हर कोई लॉस ही कर रहा है। यस, तो गाइज ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं निफ्टी ने क्या किया है। निफ्टी ने एक साइड, वन साइड एक बार रैली देके यहाँ से जो हमने जोन डिस्कस किए थे उन जोन के आसपास से ही रिजेक्शन लेके निफ्टी नीचे आया है। अब निफ्टी में हमें कोई डर की बात नहीं, वैसे भी हमारा यहाँ पे कहीं ब्रेक इवन का लेवल था, जस्ट वहाँ से ही वो नीचे आ गया है। अब निफ्टी यहाँ भी कहीं एक्सपायर हो जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 850 ही हमारा मैक्स प्रॉफिट का रेंज था। तो हम एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारी पोजीशन कैसी चल रही है। तो निफ्टी में हमारे रेंज के अंदर ही है मार्केट, और 1.8 ऑलमोस्ट 2% के आसपास का हमें रिटर्न मिल रहा है। तो निफ्टी में हमको डर की बात नहीं। बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में हमारी जो स्ट्रेटेजी लगी हुई थी वो 41,300 पे लगी हुई थी। मार्केट आ गया है 41,500 के आसपास। तो ये हमें ज़रूर एक ब्रेक इवन पॉइंट पे नज़र आ रहा है। यस, ये ऑलमोस्ट हमारे एक ब्रेक इवन पॉइंट पे ही है। लॉस हमें कोई ज़्यादा नहीं, लॉस हमें 200 रुपये का ही दिख रहा है। तो हम ओवाई डेटा देखते हैं। ओवाई डेटा क्या कह रहा है बैंक निफ्टी का? बैंक निफ्टी का ओवाई डेटा बोल रहा है 41,500 यहाँ पे। इस लेवल पे पुट्स की ओआई, तो इस लेवल पे पुट्स का जो ओआई है वो इंक्रीज हो गया है। यहाँ से मार्केट या तो यहीं पे एक्सपायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ से नीचे फेंकेगा, यहाँ से ऊपर फेंकेगा। तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट यहीं इसी लेवल पे एक्सपायर होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेगा। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 3:30 बजे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों साइड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। तो मार्केट अब इसी रेंज में कहीं ना कहीं पे ये वो होगा, मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं पे एक्सपायर होगा। तो हम क्या करेंगे अब? बैंक निफ्टी को हम इसके ब्रेक इवन पे ही, तो बैंक निफ्टी को हम करेंगे, हम इसको इसके ब्रेक इवन पे ही एग्जिट मारेंगे। तो हम ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट का लॉस लेके इसको एग्जिट मारेंगे। बट अब ये देखिए स्ट्रेटजी कितनी सही है। लास्ट टाइम हमने जब स्ट्रेटजी डिप्लॉय करी थी इसने हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया था। बट इस बार बैंक निफ्टी ऊपर जाके कंसोलिडेट करने लगा है, तो अब एक्सपायरी यहाँ पे हो सकती है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एग्जिट कब माना, जिससे हम ज़्यादा लॉस लेके घर पे ना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1,000, 2,000, 3,000 के प्रॉफिट के चक्कर में 4-5 हज़ार का लॉस लेके जा रहे हैं। तो इस स्ट्रेटजी का यही फायदा है, इसमें हम लॉस ज़्यादा लेके नहीं जाते हैं। हमें पता लग जाता है ब्रेक इवन कब आ रहा है, हम सारे फैक्टर्स चेक करके फिर एग्जिट मारते हैं। जैसे हमें पता लग गया कि अब यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम हो गया मार्केट बंद होने का, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा और यही हमारा ब्रेक इवन लेवल है। हमने जाके ओआई डेटा देखा। ओआई डेटा क्या बोल रहा है? यहाँ पे ओआई डेटा बोल रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे जाके तो एक्सपायर नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे यहाँ से नीचे जाएगा ये लोग ऊपर फेंकेंगे मार्केट को। तो हमें जब पता है कि मार्केट इस लेवल पे एक्सपायर होगा, मार्केट यहाँ दिख रहा है इस लेवल पे कंसोलिडेट भी कर रहा है, और यही हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये क्या हो रहा है। एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे एक हमारा क्या हो रहा है, यही हमारा ब्रेक इवन लेवल है। तो बेटर है हम यहाँ पे एग्जिट मार दें, रादर हम वेट करें। अगर मार्केट ऊपर की साइड रैली दिखा दे, मान लो अगर मार्केट ने ऊपर की साइड रैली दिखा दी, तो हम ज़्यादा लॉस में चल जाएंगे। तो बेटर हम इस पोजीशन को यहीं एग्जिट मारें, और हम फोकस करते हैं निफ्टी पे। तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट मार दें। एग्जिट ऑल एट मार्केट। यस, सो हमने बैंक निफ्टी की अपनी पोजीशन है एग्जिट मार दी है, ऑलमोस्ट 38 के लॉस पे, 38 रुपीज़ के लॉस पे। ये कहीं कोई आपको ये स्ट्रेटजी ऐसी मिलेगी कि आपको इतने कम लॉस पे 38 रुपीज़ के लॉस पे निकले हैं? तो कहीं ऐसी स्ट्रेटजी आपको मिलेगी जिसमें आप अपने टारगेट 3 से 4 हज़ार रुपये का रख रखा हो, बट अगर वो स्ट्रेटजी उल्टी पड़ जाए तो सिर्फ आप 38 रुपये का ही लॉस लेके निकले। अगर आपको स्ट्रेटजी सीखनी है तो आप नीचे कमेंट डाउन करें, हम इसके लिए एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसमें हम आपको इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना, इसका एनालिसिस करना, सब एंड टू एंड सिखाएंगे। चलिए हम निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी भी 890 के लेवल के आसपास मूवमेंट दे रहा है। निफ्टी का ओआई डेटा क्या कह रहा है? निफ्टी का ओआई डेटा जो है वो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर तो नहीं जाएगा, 1700 से ऊपर तो मार्केट नहीं जाने वाला है। यहीं इसी के आसपास एक्सपायर होगा, और यहाँ से नीचे चला गया तो ये यहाँ पे कहीं एक्सपायर हो जाएगा। 850 एक्सपायर होगा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। 850 ही हमारा मैक्स प्रॉफिट लेवल है। 850 नहीं भी होता, 900 भी होता है, तो भी अगर 3:30 बजे तक यही मार्केट रहता है तो भी हम अपने प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो निफ्टी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, निफ्टी को चलते रहने देंगे वो। तो ऑलरेडी मार्केट बंद होने वाला है, हम देखते हैं कितना चल रहा है। यहाँ पे निफ्टी में 2% का रिटर्न चल रहा है, तो हम इसको जल्दी से एग्जिट मारेंगे।
या सो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। निफ्टी में हमने 2% का प्रॉफिट बुक किया है। बैंक निफ्टी में दो हमारा एसएल के पास मार्केट चला गया था, एसएल हिट हो गया था हमारा, बट स्टिल हमारा जो लॉस हुआ है बैंक निफ्टी में वो सिर्फ और सिर्फ 38 रुपये का लॉस हुआ है। तो आपको देखिए हमारी स्ट्रैटेजी कितनी ऑप्टिमाइज स्ट्रैटेजी है कि अगर हम लॉस करेंगे तो हम मिनिमम लॉस करेंगे, बट अगर हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो हम 2, 3, 4, 5, 7% तक का प्रॉफिट बुक करेंगे एक्सपायरी के दिन। तो चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी सीखनी है तो आप नीचे कमेंट करें, हम इसके लिए एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू।